बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी अमूर। बैरिस्टर साहब, एक क्लैरिटी तो PTI को है, वो बार बार ये बात करते हैं कि पहले कुछ मुतालबात हैं, इनके ऊपर बात हो, हमारे साथ संजीदगी से इंगेज किया जाए और उसके बाद हम आपके साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, अदरवाइज बात तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से होगी। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है जो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हर दूसरे दिन ये लोग खुलकर बयान करते हैं। तो आप साजगार हालात तो पैदा करें। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब संजीदा हैं, आप लोग तो इद्दत में निकाह के केस में अगर कल उनको जमानत मिल जाती है तो दूसरा केस बनाने की तैयारियां किए बैठे हैं और एलानिया तौर पे आप लोग ये बात कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो माज़रत, मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बजट की प्रोसीडिंग चल रही थी और उस पर वोटिंग होनी थी। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, आपने देखें, हमने डे 1 से ये बात की, प्राइम मिनिस्टर की मेडन स्पीच में ये बात थी कि आप मफाहमत की तरफ आएँ। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि मफाहमत की तरफ और बहुत ज़्यादा जो एक पोलराइजेशन है उसको ख़त्म करना है। अब बात यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो एक इंटरजेक्शन थी ड्यूरिंग बजट, उन्होंने वाज़े तौर पे ये बात की। उन्होंने कहा कि जैसा तैसा आपका मैंडेट था, डिस्पाइट ऑल आर रिजर्वेशंस, हमने वो एक्सेप्ट किया और हम आए और बैठे आपके साथ। आप भी अब कहते हैं कि आप बैठ चुके हैं हमारे साथ, तो आएँ इसका एक सियासी हल निकालें। लेकिन माज़रत के साथ लीडर अपोजिशन ने और इनकी तमाम तर जमात, ये आतिफ खान साहब भी बैठे हैं, ये कहते हैं बात शुरू होगी तो हमारी 180 सीटों से शुरू होगी क्योंकि 47 और 45 का फ़र्क ये है, एंड सो फोर्थ। ये तो बिल्कुल एंड पॉइंट है ना डिस्कशन का। यहाँ से तो बात शुरू हो नहीं सकती। अगर यहाँ से बात शुरू होनी है तो फिर बात करने के लिए बचता क्या आपके पास? बात अगर वो कारकुनान और बानी की कैद के हवाले से उनको रिहा उस पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ, उस पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। जहाँ तक आपने दूसरा जो आपके सवाल का पहलू था, आपने कहा कि केसेस अगर ख़त्म हो जाते हैं बानी PTI के और उसके बाद अगर कोई और केस नहीं बनता तो केस शायद ज़बरदस्ती बना दिया जाएगा, शायद इस तरफ आपका इशारा था। मेरे इशारा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं समझता। देखिए 9 मई के वो केसेस, 9 मई के जो केस है, 9 मई के केसेस में अभी तक उनको अंडर ट्रायल है, वो उसका ट्रायल चल रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि इस पे आप उनको कोई खुली छूट दे दें, क्योंकि मास्टरमाइंड जो सरगना है इस पूरे फियास्को का वो बानी PTI हैं। और गद्दारी मुकदमा जो आप लोगों ने 71 के हवाले से ट्वीट करने पे बनाना था, उसका क्या बना? जी वो अभी चल रहा है और उस पर अंडर कंसिडरेशन है। ऑब्वियसली ये आपने देखा होगा कि साइफर के केस में भी अपील ऑलरेडी चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ऑब्वियसली उस पर नेशनल सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक इंसान अगर इस तरह कागज़ लहरा दे एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को, और अगर इज़्ज़त माब जज साहिबान उसको नेशनल सिक्योरिटी पहलू में ना देखें, और ना सिर्फ आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है हाई कोर्ट लेवल पे, वहाँ पे जहाँ अपील प्रोवाइडेड नहीं होती है, हमने नैब के कवानीन में भी देखा और डेवलप किया, क्योंकि बेल का भी प्रोविजन नैब के कवानीन में नहीं थी और थ्रू रिट पिटिशन ही जाना पड़ता है। वो रिट पिटिशन से गए, आई थिंक उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को जो है बहुत ज़्यादा उससे आगे चले गए हैं। जहाँ पे जुरिस्डिक्शन थी उसको रिमांड बैक करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट बिकॉज अकॉर्डिंग टू समवन्स विशेस और विम्स। कानून यही कहता है कि उसको रिमांड बैक करते और रीट्रायल में जाता। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लियर कट ये पावर नहीं थी कि इस अपील को वो सुन सकें। ये थ्रू रिट पिटिशन गए। तो ये जो फिर अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब की पेशकश थी, ये किस हवाले से थी? उनके तो तमाम जो मुतालबात हैं जिसमें सफ़े अव्वल पे उन्होंने नंबर 1 पे उन्होंने रखा हुआ है इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से तहकीकात, और आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। तो इन सब चीजों पे आप बात करने को तैयार हैं? हम तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन ये कोई अपने TOR से सेट करें। इनकी अपनी पार्टी में इतना इंतशार है। अब सा यकीन जाने कि शेर अफजल मरवत साहब एक बात करते थे, उनको एक साइडलाइन पे कर दिया, दूसरे इनके मेम्बरान कोई बात करते हैं। इनकी आपस में ही इतनी जो है एक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमने बात करनी है तो किन TORs पे करने बात